नमस्कार, आयुर्वेदा टेलर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो है हमारे इंडिया में जो कोरोना के वैक्सीन्स हैं उनसे रिलेटेड जो अफवाहें हैं, जो कुछ लोगों के मन में सवाल हैं, उन विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल ये कि जो लोगों के मन में ये डर बैठा है कि क्या वैक्सीन लेने से किसी इंसान की मौत हो सकती है क्या, तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वैक्सीन लेने से किसी इंसान की मौत हो जाए। इस वैक्सीन को इस लेवल तक परखा जा चुका है जिसके बाद ही ये मार्केट में आया है या फिर इसको यूज में लाया गया है, जो आपको इस तरह की कोई हानि ना पहुंचाए। रही बात इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की, तो मैं आपको बताऊं कि जो वैक्सीन होते हैं वो आप जानते भी होंगे कि वो किल्ड या फिर विक्ड पैथोजेंस होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, या फिर उनके कुछ पार्टिकल्स को हम यूज करते हैं आपके बॉडी में एंटीबॉडीज को बनाने के लिए। तो ये जो आपके बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उनका जो कुछ रिस्पॉन्स है वो एज ए साइड इफेक्ट या फिर कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आपको शो कर सकता है जो आपको थोड़े बहुत टेम्पररी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है, बट ये जो वैक्सीन है ये किसी भी इंसान की मौत का कारण नहीं बन सकता है। और इस तरह के रिस्क को कम करने के लिए और इन वैक्सीन की जो इफिशियंसी है उसको इंक्रीज करने के लिए आप देखेंगे कि इन वैक्सीन को 2 डोज में दिया जाता है, यानी पहला डोज और दूसरा डोज। तो इससे होता क्या है कि आपकी बॉडी पहले डोज के बाद थोड़ी सी एडेप्ट हो जाती है और इम्यूनाइज हो जाती है। दूसरे डोज के बाद अपन बात करें तो आपकी बॉडी कंप्लीटली इम्यूनाइज हो जाती है और आप बीमारी से बचने की जो क्षमता है, आपकी बॉडी में जो एंटीबॉडी है उनका बनना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। तो दूसरा सवाल ये है कि क्या इन वैक्सीन को लेने के बाद कोरोना जैसी बीमारी आपको नहीं होगी। तो मैं इस बात का स्पष्ट शब्दों में जवाब दूं कि इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वैक्सीन लेने के बाद आपको ये बीमारी नहीं होगी। वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना जैसी बीमारी आपको हो सकती है, क्योंकि वैक्सीन का मतलब है एक सुरक्षा का घेरा। आप सुरक्षा के घेरे में हैं, पर ऐसा नहीं है कि ये घेरा टूट नहीं सकता, आप बिल्कुल ही अमर हो गए, आपको ये बीमारी होगी ही नहीं। क्योंकि ये वैक्सीन जो है ना, इसकी इफिशियंसी जो है 72 से 81% तक देखा गया है। तो इसके बाद की जो भी रीडिंग आप देखें, जो परसेंटेज आप देखें, जो बची हुई परसेंटेज है, उसमें क्या यही तो बताया गया कि ये जो लोग थे ये इफिशियंट नहीं पाए गए वैक्सीन लेने के बाद भी। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो वैक्सीन है आपकी बॉडी में एंटीबॉडी बनाती है और पर्सन टू पर्सन ये चीजें वेरी कर सकती है। हो सकता है किसी पर्सन में एंटीबॉडी की अमाउंट बहुत ज्यादा बन रही हो, किसी में कम बन रही हो, किसी की इम्यून सिस्टम पहले से बहुत ज्यादा मजबूत हो, उस वैक्सीन को अच्छे से एक्सेप्ट कर रही हो, इस तरह की चीजें। तो इन सब बातों को बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन सब बातों को डिसाइड करते हैं कि क्या होने वाला है वैक्सीन लेने के बाद। निश्चय ही ये वैक्सीन जो है आपके लिए फायदेमंद है, आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। अब किसके लिए कितना ज्यादा फायदेमंद हो रहा है ये डिपेंड करता है, और इसीलिए इसकी इफिशियंसी 72 से 81% तक बताई गई। इसका अर्थ यही है। अब आपका सवाल ये होगा कि अगर वैक्सीन लेने के बाद भी हमें इस बात का डर है कि हमें कोरोना जैसी बीमारी हो सकती है, फिर हम ये वैक्सीन ले क्यों? तो इसका सीधा सा जवाब है कि अगर आप लड़ाई के मैदान में जा रहे हैं और आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं आपके सीने पे आने वाली गोली को वो जैकेट रोकेगा और आपकी जान को बचाएगा। बट अगर आप बिना जैकेट के जाते हैं, बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के जा रहे हैं, तो निश्चय ही एक भी गोली अगर आपके सीने पे आती है तो आप जख्मी हो जाएंगे, आप मारे जाएंगे। तो ये जो वैक्सीन है ठीक उसी तरह से काम कर रही है। अगर आप इसे लेते हैं तो ये आपको किसी प्रकार का कोई हानि तो नहीं पहुंचा रहा है, निश्चय ही ये आपको लाभ ही पहुंचा रहा है। अब इसका जो रिस्पॉन्स है, इसका जो सुरक्षा का जो लेवल है, जो स्तर है, वो अलग अलग है हर इंसान में। इसकी इफिशियंसी अलग अलग है। हो सकता है ये किसी को बहुत ज्यादा अच्छे से सुरक्षा दे रही हो, किसी को कम सुरक्षा दे रही हो, पर कहीं ना कहीं ये आपकी मदद तो जरूर कर रही है। इसलिए वैक्सीन लेना बिल्कुल सही है। वैक्सीन लेने के बाद भी इससे रिलेटेड जो भी सावधानियां होती है बीमारी रिलेटेड, जैसे कि मास्क लगाना, सैनिटाइजर का यूज करना, डिस्टेंस मेंटेन करना, इस तरह की चीजों को आप अपने लाइफ में शामिल रखें। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लेने के बाद अब आप सोचे कि मैं तो वैक्सीनाइड हो गया हूं, तो अब मैं क्या करूंगी, मास्क पहनना छोड़ देता हूं, सैनिटाइजर यूज करना छोड़ देता हूं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में घूमता हूं। इस तरह की बातें
अगर आप सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ठीक वैसे ही जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के बाद ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है कि अब मैं सारी की सारी आने वाली गोलियों को अपने सीने पे ही खाऊंगा। ऐसा सोचना तो बेवकूफ़ी है ना, क्योंकि आपने जो जैकेट पहनी है आपने सुरक्षा के लिए पहनी है, ना कि आप हर एक गोली को अपने सीने पे लेने के लिए आपने वो जैकेट पहनी है। वैसे ही आपने अगर वैक्सीन ले लिया है फिर भी आपको मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, ना कि आपको डायरेक्ट इन सब चीज़ों से भिड़ जाना चाहिए कि अब तो मैं वैक्सीन ले लिया हूँ, मैं तो अमर हो गया हूँ। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि वैक्सीन को आप लें, अपने आसपास जो भी लोग हैं इस तरह के शंका से ग्रसित हैं उनको समझाएं, उनको भी वैक्सीन लेने के लिए आप प्रेरित करें। और ये वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, ये आपको किसी भी तरह का कोई हानि नहीं देने वाला है। और इस वैक्सीन को लेने के बाद भी जैसा कि मैंने पहले कहा, आप मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे रूल्स का पालन करते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहिए आयुर्वेदा ट्रेजर्स से। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।